ज़रूर। मैं डॉक्टर नीरज कुमार हूँ। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफ़ेसर कार्डियक सर्जरी हूँ और जहाँ तक ये राम किट का सवाल है, तो राम किट को हमने बनाने के पीछे जो मेन मकसद था, जो सर्दियों के समय में हम अक्सर ऐसा देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल से कि अचानक से होने वाली मौतों में काफ़ी इज़ाफ़ा होता है। लोग जो है बहुत कम उम्र के लोग से लेके उम्र-दराज़ लोगों तक, जिनमें कि कभी कोई लक्षण नहीं है, पहले कोई दिक्कत नहीं है, वो एक सामान्य कार्य करते हुए अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। देखा गया है कि कुछ लोग यात्रा करते हुए मर गए हैं, कुछ यंग एडल्ट्स जो हैं वो खेलते-खेलते एक्सपायर हो जा रहे हैं, कोलैप्स हो जा रहे हैं, कहीं भी किसी जगह पे कोलैप्स हो जा रहे हैं। तो इसके बारे में काफ़ी चिंतन किया गया और फिर देखा गया कि इसका क्या योगदान दे सकते हैं। तो राम किट का इसमें हम लोगों ने बनाया कि एक किट ऐसी बनाई जाए कि जिसमें कि वो सभी दवाइयाँ हों, जो कि मरीज़ों को हम लोग जब उनको हार्ट अटैक पड़ता है, जब वो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं, जब वो दवाइयाँ हम उनको यहाँ पे देते हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यही दवाइयाँ वो मरीज़ अपने घर पे ले लें और वहाँ से दवाई खाने के बाद जब अगर हॉस्पिटल आएँगे, तो उनके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस इसी को एक छोटे से आइडिया को लेके एक किट बनाई गई है, जिसको कि हम लोगों ने राम किट का नाम दिया है। इसमें जो 3 मुख्य जो द दवाइयाँ हैं, पहली दवाई है जो कि खून पतला करती है। इसमें आप इकोस्प्रिन, एस्प्रिन या डिस्प्रिन की 2 गोली ले सकते हैं, जैसे भी आपके पास उपलब्ध हो, आपके निकट में मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हो। दूसरी जो दवाई होती है, वो रोज़वास्टैटिन या अटोरवास्टैटिन जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई है, वो सम्मिलित की गई है। तीसरी जो मुख्य दवाई है, वो आइसोर्डिल या सॉर्बिट्रेट। ये दवाइयाँ जो है, ये जो तीसरी दवाई है, ये सबसे मुख्य दवाई होती है। इसका काम होता है जैसे ही हम इसको अपनी जीभ के नीचे यहाँ पे रखते हैं, तो ये इंजेक्शन की तरह से बहुत ही तेज़ी से आपके खून के अंदर चली जाती है और ये सीधा विदिन सेकंड्स आपके हार्ट में जाती है और जो नसें आपकी हार्ट अटैक पड़ने के समय पे संकुचित होती हैं, जिनका कि ल्यूमेन छोटा हो जाता है और नैरो हो जाती हैं, ये उस ल्यूमेन को वापस खोल देता है। तो ये दवाई सब मुख्य दवाई होती है और जहाँ तक इन दवाइयों की यूज़ का सवाल है, लगभग हर दूसरे घर में ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। हर आदमी इन दवाइयों से भली-भाँति परिचित है। डिस्पिन की गोली तो लगभग हर आदमी जानता है। ऐसे ही जितने भी हार्ट के मरीज़ हैं, वो आइसोर्डिल या सॉर्बिट्रेट की दवाई उन लोगों को पर्चे पे लिखी जाती है कि ये दवाई आप अपने घर पे जब आपको सीने में बहुत तेज़ दर्द हो और लग रहा हो कि ये दर्द आपके हार्ट अटैक जैसा है, तो इसको जीभ के नीचे दबा लिया जाए। तो ये दवाइयाँ कोई नई दवाइयाँ नहीं हैं। ये लगभग दशकों से चलन में है और काफ़ी सेफ दवाइयाँ मानी जाती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं और सिंगल डोज़ का जो साइड इफ़ेक्ट है यानी कि एक बार खाने से तो इनके साइड इफ़ेक्ट लगभग नहीं के बराबर है। तो ये दवाइयाँ सेफ हैं और बस आपको क्या करना है कि इन दवाइयों को क्योंकि ये शेड्यूल एच दवाइयाँ होती हैं, तो इन दवाइयों को आप अपने किसी भी निकटवर्ती चिकित्सक से आप उनके पास जाएँगे, आप उनको बताएँगे कि हार्ट अटैक की इमरजेंसी में जो दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि रामकिट में भी बताई गई हैं, अगर आप उनको कहेंगे तो वो आपको अपने पर्चे पे लिख देंगी और वो पर्चा लेके आप मेडिकल स्टोर पे जाएँगे और वहाँ से ये दवाई लेके अपने घर में एक किट बना के आप अपने पास रखिए। इस तरह से रखिए कि कभी भी कोई समस्या हो तो उसको ढूँढना ना पड़े। क्योंकि वो कहा जाता है कि हार्ट अटैक के जो पहले 15 से 20 मिनट होते हैं, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। अगर आप उन 15 से 20 मिनट के समय को बिना समय बर्बाद किए हुए इन तीनों दवाइयों का सेवन कर लेते हैं और जीभ के नीचे रखने वाली दवाइयों का आप सेवन कर लेते हैं, तो आपके हार्ट अटैक के संभावना बहुत कम हो जाएँगी और दूसरा क्या होगा कि जिससे आपका अगर हार्ट अटैक की गंभीरता ज़्यादा होने वाली थी, तो वो भी कम हो जाएगी। और काफ़ी संभावना ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि जब तक आप दवाई खाने के बाद हॉस्पिटल जाएँ, तो आपकी पूरी तरह से लक्षण समाप्त हो चुके हों। तो ये तीनों कंडीशंस में ये दवाई आपकी बहुत अच्छी है। तो ये आपको केवल ये जानना है कि आपने निकटवर्ती किसी भी चिकित्सक के पास जाके सबको मालूम होता है कि हार्ट अटैक में ये 3 दवाई दी जाती हैं। आप उनके पास जाएँगे, उनको अगर आप कहेंगे कि ये सर ये दवाई हमारे हार्ट अटैक के लिए जो हमको है वो लिख दीजिए, तो वो आपको लिख देंगे और उसके बाद आपको जो है ये दवाई खरीद के किट बना के अपने पास रख लेनी है और समय के अनुसार जब आपको लगता है कि आपके लक्षण हार्ट अटैक वाले हैं, तब ये दवाई आपको खानी है। दू एक और
दूसरा क्या है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे कि हम घर में ये समझ लें कि ये लक्षण हमारे हार्ट अटैक के हैं। इसमें से पहला जो हम लोग कहते हैं कि सीने में हमारे एक दर्द होगा, दर्द ऐसा होगा जो कि अंदर से आएगा, डीप सीटेड हो, आप उसको महसूस नहीं कर पाएँगे बाहर दबाने से, आपका डीप सीटेड पेन होगा। ये पेन आपके कंधे में, बाएँ बाजू में, अगर जबड़े की तरफ जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि आपका ये हार्ट का ही पेन है। कान में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है। दूसरा, अगर आपको दर्द नहीं है, तो क्या-क्या लक्षण आएँगे? तो आपको घबराहट हो सकती है, अचानक से आपकी साँस फूल सकती है, आपको पसीने बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, आपको चक्कर या बेहोशी जैसी समस्या भी आ सकती है। आपको लगेगा कि आपके सीने में कुछ भारीपन है। आपको ये महसूस होगा कोई व्यक्ति आपकी गर्दन को दबा रहा है, आपको चोक कर रहा है, आपको साँस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये लक्षण जो होते हैं, अगर आपको इनमें से 2 या 3 लक्षण लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो पेन है वो हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। तो आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे तो आपके लक्षण कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी जान भी इससे बच सकती है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके जो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं, वो किस तरह के लक्षण होते हैं। तो बेसिकली ये राम किट जो है वो केवल इन्हीं लक्षणों के आधार पर बनाई गई है। आप किसी चिकित्सक के पास जब जाते हैं, आप अपनी उनकी समस्या बताते हैं, तो जो वो आपसे पूछेंगे आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं कि इन 3 दवाइयों में से कोई साइड इफ़ेक्ट है कि आपको ये दवाई नहीं खानी है? तो चिकित्सक आपकी बात सुनने के बाद ये 3 दवाई या 3 में से कोई 2 दवाई वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आपकी सेफ्टी भी बन जाएगी, आपको दवाइयों के साइड साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और ये किट आपको अपने पास रखने से आपकी जान बचने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तीसरा जो है तीसरा पूछेंगी अरे जी। और एक सवाल अक्सर मन में आता है कि हमने इसका नाम राम किट ही क्यों रखा है? तो पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम जो है, वो एक द सदियों से सभी जनमानस का दुःख हरते आ रहे हैं। उनके नाम के लिखे पत्थर तैर गए। तो हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, तो सबसे पहले प्रभु राम को ही याद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं का निजात करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये हमने प्रभु राम के नाम पे इसलिए रखा है कि वो हमारी समस्याओं का ये जो हमारी बीमारी है क्योंकि जानलेवा है, तो उनके आशीर्वाद से हमारी बीमारी जो है वो काफ़ी हद तक हमारा बचाव करेगी। दूसरा क्या है, ये जो नाम है प्रभु राम का जो नाम है वो हर व्यक्ति जानता है। पूरे हिंदुस्तान में जब से बच्चा बोलना शुरू करता है और जब तक वो इस पृथ्वी पर साँस लेता है, वो प्रभु राम का नाम दिन में 1 बार ज़रूर लेता है। इसी को सोचते हुए एक ऐसा नाम ढूँढा जा रहा था कि जिससे कोई भी आदमी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, पढ़ा-लिखा हो, कम पढ़ा-लिखा हो या ना पढ़ा-लिखा हो, अगर वो जाएगा, एक मेडिकल स्टोर पर जाएगा, एक डॉक्टर साहब के पास जाएगा कि डॉक्टर साहब हमको वो राम किट वाली दवाई लिख दीजिए। तो ये राम नाम से उसको हमेशा याद रहेगा। हम कोई और भी नाम रखेंगे तो हो सकता है कि वो भूल जाए, लेकिन राम का नाम कोई नहीं भूल सकता है। इसी मद्देनज़र इस किट का नाम हमने राम किट रखा है। तो इसके पीछे यही एक मंशा थी कि एक ऐसा नाम हो जो आपको हमेशा याद रहे।